Topic chapter number 13. चैप्टर नंबर 13 आपके पास है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कल जो हमने हाफ इसका लेक्चर किया था, कंस्ट्रक्शन तक इसे कर दिया था, ठीक है। इससे आगे हमने स्टार्ट करना है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। थर्टीन पॉइंट वन हम इसका थ्योरम करें। 13.11 ओके। इसकी फिगर ड्रॉ करके जहाँ तक कंप्लीट था उससे आगे इसको स्टेटमेंट और रीजन से स्टार्ट करते हैं। फिगर है आपके पास, मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ जहाँ से हमने इसको कल स्टॉप किया था उससे आगे स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगी। आप अपनी बुक्स को ओपन रखना, वहाँ से हम इसे देखेंगे। आपके पास थी ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर लेती हूँ। स्टेटमेंट आपके पास थी कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल इन अ लेंथ, यानी कल आपने जो किया था लेक्चर में वो किया था कि दो साइड्स थी, साइड ए सी और साइड ए बी। आपने सपोज की थी कि बोथ साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ और आपने सपोज किया था कि ए सी साइड इज ग्रेटर देन ए बी, यह आपके पास गिवन में था। और टू प्रूव आपके पास स्टेटमेंट है कि द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल टू हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट, यानी ए सी इफ ए सी इज अ लॉन्गर साइड तो आपने प्रूव ये करना था जो एंगल ए सी के ऑपोजिट एंगल है दैट इज एंगल बी। आपने प्रूव करना था कि एंगल बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। तो आपने सपोज किया था कि कंस्ट्रक्शन में सॉरी टू प्रूव में कि लेट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो ये आपने टू प्रूव करना था, ठीक है। आप इससे भी कर सकते थे बट हमने जो कंसिडर किया था एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन का स्टेप ये किया था, मैं रिकॉल करवाती हूँ। टेक अ पॉइंट डी ऑन साइड ए सी इन सच वे दैट कि लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ये आपने कंस्ट्रक्शन में अपनी बुक्स पे भी देख लें कि आपने ये सपोज किया था कि जो लेंथ है ए डी की उसकी लेंथ इक्वल है लेंथ ऑफ ए बी के, एंड देन आपने ज्वाइन किया था बी को डी के साथ एंड लेबल किए थे एंगल 1 एंड एंगल 2। अब यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो आज का बेसिक लेक्चर है, दैट इज स्टेटमेंट एंड रीजंस ऑफ दिस थ्योरम। यहाँ तक आपको जो अभी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, आपको रिकॉल हो गया है ना कि क्या हमने किया था? इज इट क्लियर? यस। ठीक है। स्टेटमेंट और रीजन आज बेसिक जो कंसेप्ट कवर जो टॉपिक कवर करना है वो इस थ्योरम का ये है। स्टेटमेंट्स एंड रीजन में फुल नेम नहीं लिख रही, एस एंड आर लिख रही हूँ। आपके पास जो न्यू ट्राइंगल बनी है इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, इस ट्राइंगल को पहले कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, एज यू नो दैट इन कंस्ट्रक्शन आपने सपोज किया हुआ है कि साइड ए डी इज इक्वल्स टू साइड ए बी, मीन्स आपने सपोज किया था कि लेंथ ए डी की जो है वो ए बी के इक्वल है। तो आपको ट्राइंगल्स के जो एंगल थ्योरी थी उससे ये पता है कि इफ़ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन उनके जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बोथ ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी means AD is equal to AB, it's mean angle 1 is equal to angle 2 because opposite angles of congruent sides are equal। तो ये आपकी रीजन है, कंस्ट्रक्शन से है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि मेजर एंगल 1 is equals to मेजर एंगल 2, और इसकी रीजन आपकी कंस्ट्रक्शन की वजह से है। कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या रीजन है कि एंगल्स opposite to congruent sides are equal। congruent full वर्ड नहीं लिख रही, congruent sides, ठीक है। congruent sides
एंगल्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल, तो ये आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आया ड्यू टू दिस रीजन. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ये? यस मैम. ओके. नेक्स्ट आपके पास जो ट्राइंगल है, स्मॉलर ट्राइंगल, दैट इज बी डी एंड सी. इस ट्राइंगल को आप देखें, मैं यहाँ पे अगेन एक एंगल थ्योरी जो पोस्टुलेट होते हैं एंगल्स के, उसका एक रिकॉल करवाती हूँ आपको. एक पोस्टुलेट था, आपने पढ़ा था कि इंटीरियर जो एंगल होता है, इंटीरियर एंगल इज ऑल मीन्स कि इसको ये आपके पास एंगल सी जो है दैट इज बेसिकली इंटीरियर एंगल, और इस ट्राइंगल का नेक्स्ट इससे बाहर जो नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल 2 है. तो एंगल 2 मीन्स इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन एक्सटीरियर एंगल, या फिर ये बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट. नॉन एडजेसेंट मीन्स उसके साथ जो जुड़ा ना हो. अब एंगल 2 के साथ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल डी, ये जो हाफ एंगल डी अंदर आ रहा है ये एडजेसेंट एंगल है. और एंगल सी एंड एंगल बी एंगल 2 के लिए इंटीरियर एंगल्स हैं बट नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं. यहाँ हम एंगल थियरी का वो कंसेप्ट यूज करें जो जिसमें आपने ये जिसका पोस्टुलेट ये आपने रीड आउट किया था कि the exterior angle of a triangle is greater than non-adjacent interior angle. Means इस केस में angle 2 is greater than C and also angle 2 is greater than B for this triangle. ये जो smaller one है in triangle B, C and D. इस triangle में हम concept use करें that is in triangle, पहले consider करते हैं in triangle B, C and D. मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ कि मेजर एंगल 2 दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन मेजर एंगल C. एंगल को हम हमेशा मिड में लिखते हैं, तो इस एंगल जो ये C है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? D एंड B. तो आप यहाँ इसको राइट डाउन कर देंगे D एंड B. सो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल C. ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ठीक है. अब क्योंकि ये आपके पास क्या है, एंगल 2 इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन एंगल C, तो ये एंगल C B डी सी ट्राइंगल का भी एंगल है एंड आल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू ए सी बी. क्योंकि ये एंगल देखें इस ट्राइंगल में भी सेम है, बी डी और सी में भी, और जो आपके पास ग्रेटर वाली ट्राइंगल है दैट इज ए बी और सी, उसमें भी एंगल सी की वही वैल्यू है जो स्मॉलर ट्राइंगल बी डी सी में है. तो मैं इस वाले एंगल को रिप्लेस कर देती हूँ विच इम्प्लाइज दैट फ्रॉम फिगर से, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया होता है, यहाँ हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल. अगर वो डी सी बी से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली डी सी बी और ए सी बी बोथ एंगल्स जो हैं वो सेम है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेजर एंगल 2 इज ग्रेटर देन ए सी बी, और साथ ही इसकी रीजन भी लिख लेते हैं. रीजन इसकी क्या है? वही पोस्टुलेट है जो एंगल थ्योरी का था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. यहाँ लिखते हैं एक्सटीरियर जो बाहर वाले एंगल को कहते हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is greater than non-adjacent जो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, non-adjacent इंटीरियर एंगल. ठीक है. अब आपको पता है यहाँ आपने किया था कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. इफ एंगल 2 इज ग्रेटर देन ए सी बी तो इट्स मीन कि एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन ए सी बी, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं. अगर एक एंगल इस एंगल से बड़ा है और वो इस एंगल के इक्वल है तो ऑब्वियसली वो एंगल भी इस एंगल से ग्रेटर होगा. तो आप यहाँ पे इसको
इक्वेशन 1 में दे दें तो इससे ये पता चला कि एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी एंड बी। ठीक है, इसकी रीजन जो है वो आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 से आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इफ एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ए सी बी, तो इट्स मीन एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन ए सी बी, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शफक क्लियर हो गया यहाँ तक? शफक एंड सदान? Yes. ठीक है, ओके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। Yes. अब फ्रॉम फिगर देखें, बट ये नजर आ रहा है ना? ठीक है, बट फिगर से अभी कंसेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि ये बुक का है। आप इस एंगल को देखें, मेजर एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जिसको मैं ये इस तरह कर रही हूँ ना, ये वाला एंगल ए बी सी, आपका ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। एक है एंगल 1 और दूसरा उसका पार्ट कौन सा बन रहा है, ये स्मॉलर वाला डी बी एंड सी। मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना, मेजर एंगल, जो मेजर एंगल ए बी सी है, दैट इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 1, ये पार्ट मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल बी, सॉरी डी बी सी प्लस मेजर एंगल, यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा मैं छोटा करके लिखती हूँ, मेजर एंगल डी बी एंड सी। ठीक है, ये बात समझ में आई है? फ्रॉम फिगर से देखें कि जो एंगल ए बी एंड सी मींस ये जो एंगल है वो आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, एक एंगल 1 और दूसरा ये वाला एंगल। अब इस एंगल का नाम क्या है, वो है डी बी सी। तो इट्स मीन मैं लिख सकती हूँ कि एंगल, मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल डी बी सी। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, आपने यहाँ पे अभी किया, इट्स मीन कि इफ मेजर एंगल ए बी सी इक्वल आ गया है मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2, तो इट्स मीन ये जो मेजर एंगल 1 है, ये तो ऑब्वियसली बात है कि मेजर एंगल 1 जो है वो स्मॉलर है ए बी सी से, क्योंकि ए बी सी तो बड़ा एंगल है और उसमें से तो 1 को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट के साइन के साथ, विच इम्प्लाइज दैट which implies that measure angle ABC is greater than measure angle 1। ठीक है, ये बात समझ में आई है आपको कि कैसे मैंने कहा कि Yes. मेजर एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन, बिकॉज एबीसी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 1 एंड डीबीसी में, तो ऑब्वियसली जो 1 है वो स्मॉलर ही होगा एबीसी, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेजर एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1। इसे आप फ्रॉम फिगर का भी रीजन दे सकते हैं कि फिगर से और आपको अंडरस्टैंड हुआ कि जो मेजर एंगल 1 है वो स्मॉलर है और एबीसी जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, अब देखें, अब आपने ये पढ़ा कि मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1 एंड आप यहाँ पे प्रूफ करके आए बट मेजर एंगल 1 इज ग्रेटर देन ए सी बी। तो विच इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मेजर एंगल, विच इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल ए बी सी is greater than measure angle 1 and measure angle 1 is greater than measure angle A C B। क्लियर? ये बात समझ में आई? आपने कहाँ से इसको लिखा कि मेजर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 1, तो इट्स मीन मेजर एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन ए सी बी। तो ये आपने इन दोनों को मर्ज करके इस रिलेशन को यूं राइट डाउन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यही लास्ट इसके बाद स्टेप है। तो इट्स मीन ये आपको क्लियर हो गया कि इफ इट्स मीन कि ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी कि ए सी बी इज ग्रेटर देन ए सी बी। तो ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ए बी सी अगर ग्रेटर है 1 से और 1 ग्रेटर है
ACB से, तो ओबियसली ABC जो है वो इससे ग्रेटर है, और आपने यही प्रूव करना था, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आपने प्रूव कर लिया कि मेजर एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB। ये मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ इसको, यहाँ स्पेस नहीं है। ये आपने प्रूव कर लिया कि मेजर एंगल ABC is greater than मेजर एंगल ACB, और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आपने प्रूव कर दिया है। यही आपने प्रूव करना था कि दिस एंगल मींस आपका ऑपोजिट एंगल जो एंगल बी वो ग्रेटर हो है ए या सी से। इस केस में आपने प्रूव किया कि मेजर एंगल ABC मींस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, या रिपीट कर दूं एक दफ़ा, क्योंकि असीब ने अभी ज्वाइन किया तो मैं एक दफ़ा इसे रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? ओके असीब, स्टार्ट से देख लें आप। ओके, थ्योरम नंबर थ्योरम नंबर आपके पास है 13.11। द स्टेटमेंट इज कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, देन आपने प्रूव करना है कि द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ अ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। आपने प्रूव करना है कि लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर मेजर है रिमेनिंग एंगल से। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट का हाफ पार्ट रीड किया, मैंने आपको इसको ऑलरेडी पहले समझाया हुआ, एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि आपके पास था ट्रायंगल ABC। आपने जो ही स्टेटमेंट पढ़ी तो आपको समझ आया कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ आर ट्रायंगल इट्स मीन देयर इज ओनली वन ट्रायंगल। आपने फौरन एक ट्रायंगल फिगर उसकी ड्रॉ कर दी, दैट इज ABC, और साथ उसका गिवन राइट डाउन कर लिया, जो कि इसी स्टेटमेंट से आपको पता चला कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। तो गिवन में आपने राइट डाउन कर लिया, बुक से देख लें कि ABC सपोज किया आपने, जो क्योंकि थ्री साइड्स हैं आप कोई भी सपोज कर सकते थे, लेकिन इस वक्त हमने जो साइड सपोज की है दैट इज साइड AC इज ग्रेटर देन साइड AB, ये गिवन है। और टू प्रूव आपने करना है कि जो आपके पास एंगल है ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड वो आपके पास ग्रेटर मेजर का है, तो आपने लॉन्गर साइड AC को कंसीडर किया है। सो AC के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल B बनता है, तो आपने प्रूव करना है कि मेजर एंगल B इज ग्रेटर देन मेजर एंगल C। तो आपने इस टू प्रूफ में लिखा कि मेजर एंगल ABC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ACB। ये आपने टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ करने से पहले थ्योरम्स में एक वाहिद स्टेप होता है जो हम खुद करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या सपोज किया, कंस्ट्रक्शन में आपने सपोज किया कि लेट जो साइड AC है, जो लॉन्गर साइड है, उसमें एक पॉइंट D लिया। एक पॉइंट D इस तरह लिया कि लेंथ जो AD की है वो बिल्कुल इक्वल हो गई AB की। आपने कंस्ट्रक्शन में टेक अ पॉइंट D ऑन द साइड AC इन सच वे दैट द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB। ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप किया। साथ आपने एक वर्ड लिख लिया कि लेबल द एंगल 1 एंड 2 इन फिगर। फिगर में आपने 1 एंड 2 को लेबल कर दिया। अब स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ आते हैं, जो कि आज का हमारा बेसिक लेक्चर था। अब यहाँ से आप सब क्लियरली एक दफ़ा रिवाइज कर लें। सबसे पहले जब आपने कंस्ट्रक्शन की और फिगर ड्रॉ कर ली, तो आपके पास एक न्यू ट्राइंगल बनी है, दैट इज AB एंड D। AB एंड D आपने कंस्ट्रक्शन को रिकॉल करना है। कंस्ट्रक्शन में आपने सपोज किया था कि AD इज इक्वल टू AB। तो अब आपके माइंड में जो साइड ट्राइंगल्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें ये आपने पढ़ा था कि इफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स टू दैट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इट्स मीन AD इक्वल है AB के, तो एंगल 1 is also equal to angle 2 and the reason is कि angles opposite to congruent sides are equal। अब ये आपने ये स्टेप करने के बाद आपकी ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD में आपके पास जो इंटीरियर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो हैं फॉर 2, एंगल 2 के लिए नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है B एंड C, यानी DCB, और सेकेंड एंगल है DBC। ये आपके पास नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है फॉर एंगल 2 के लिए। आपने फिर एंगल कंसेप्ट जो ट्राइंगल्स के पोस्टुलेट पढ़े थे, वो एंगल्स के पोस्टुलेट उसमें रीड किया था कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। मींस एंगल 2, इफ एंगल 2 हम कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल C एंड B। यहाँ पे आपने पहले ट्राइंगल में लिख लिया कि मेजर एंगल 2
is greater than measure angle DCB, और रीजन यही है कि an exterior angle of a triangle is greater than non adjacent interior angle. अब फिगर से देखें, जो एंगल DCB है, जितनी मेजरमेंट DCB की है उतनी ही मेजरमेंट ACB की है, तो हम यस वी कैन इजीली रिप्लेस एंगल DCB विद एंगल ACB. तो हमने यहाँ पे एंगल DCB को रिप्लेस कर दिया एंगल ACB के साथ. ठीक है, अब आपके पास आ गया मेजर एंगल टू इज ग्रेटर. ये जो स्टेप किया हमने, और यहाँ ये स्टेप आपकी बुक में नहीं किया जाता, वो जस्ट कंसीडर किया जाता है कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बट आप ये स्टेप करके करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आएगा कि कैसे ये ACB हमने लिखा है. ओके, मेजर एंगल टू इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ACB. अब आपको ये बात पता है, यहाँ आप प्रूफ करके आए हो कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2. If measure angle 2 is greater than ACB, तो obviously angle 1 is also angle 1 is also greater than ACB, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल हैं. तो यहाँ पे आपने ये राइट डाउन कर दिया. अब फ्रॉम फिगर से देखो, आप फिगर से आपने ये देखा कि A, B और C जो एंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक एंगल 1 में और दूसरा DBC में. तो हम यहाँ ये राइट डाउन कर सकते हैं कि जो मेजर एंगल ABC है दैट इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल DBC. ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि ओब्वियसली अगर ABC जो है वो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल है, तो 1 तो छोटा हुआ ABC से, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि जो मेजर एंगल, यहाँ लिख लेंगे जो मेजर एंगल ABC है दैट इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1, बट मेजर एंगल 1 इज ग्रेटर देन ACB. तो ये आपने इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके लिख लिया कि मेजर एंगल ABC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1. ठीक है, सो मेजर एंगल ABC इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन ACB. और इसको आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से प्रूव करवा दिया कि मेजर एंगल, ये प्रूफ करवा दिया कि मेजर एंगल ABC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल ACB. और यही आपने प्रूफ करवाना था. हिंस प्रूव हो गया थ्योरम कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, then the angle opposite to the longer side is greater of measure. यही आपने प्रूफ करवाना था कि ये लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर मेजर का है, तो एंगल B इज ग्रेटर देन C एंड A. आपने इस वक्त C से प्रूफ करवाया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, ये आप